मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहाबम भोक्ष्यामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सारदी परमागम ग्रंथ है और इसके शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार की 119 नंबर की गाथा, पेज नंबर 7, गाथा सूत्र पढ़ते हैं। अपसरुवालंबन भावेण दुसब भाव परिहारम सकदिकादुम जीवो तमहा झाणम हवे सब्बम। आत्मस्वरूप अवलंबनारा भाव थी स्वभावने त्यागी सके छे जीवते थी ध्यान ते सर्वस्व छे। इसकी टीका की प्रथम पंक्ति है 8 नंबर पेज पे। यहाँ इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों को अभाव करने में समर्थ है। सर्व भावों में क्या लिया? औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, छायोपसमिक भाव और छायक भाव, इनका परिहार करने में समर्थ है। तो आत्मा का आलम्बन लेता हुआ जो निश्चय धर्म ध्यान का परिणाम है, ये तो स्वयं औपसमिक, छायोपसमिक और छायक रूप है। ये कैसे उसका परिहार करता है कि यहाँ परिहार का तात्पर्य उसके अभाव का तात्पर्य उसके आलम्बन नहीं लेने का है। ये अपन देखेंगे, टीका और उसके नीचे का फुटनोट है, उसमें ये बात आएगी। यहाँ कहना क्या है इस गाथा में? निश्चय धर्म ध्यान यानी अपना जो स्वरूप आत्मा परम पारिणामिक भाव स्वरूप, अपना त्रकाली टंकोद कीर्ण एक ज्ञायक भाव, वो एक उसके आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग की एकाग्रता, बस वही सर्व कार्य करने में समर्थ है। ये यहां कहा। इसमें देखो, निज आत्मा जिसका आश्रय है ऐसा निश्चय धर्म ध्यान। धर्म ध्यान कहना किसे, यहां पॉइंट आई बात। धर्म ध्यान कहना किसे? कि धर्म ध्यान उसको कहना जिसका आश्रय आत्मा है, निज आत्मा है। भगवान है, सिद्ध परमात्मा, अरिहंत परमात्मा, अभी 9 देव की चर्चा आई। तो ये जो आलम्बन है जिनके, इसे नहीं कहते धर्म ध्यान।
जिसका आलम्बन उपयोग की जिस वृत्ति परिणति का आलम्बन यह अपना निज शुद्धात्मा है, उसका नाम धर्म ध्यान है। और यही धर्म ध्यान वास्तव में उपादेय रूप है और ये ही सर्व कार्य करने में समर्थ है। अपन देखो अनुवाद देखते हैं। आत्म स्वरूप जिसका आलम्बन है, ऐसे भाव से मैंने ऐसी उपयोग की वह परिणति जिसका आलम्बन आत्म स्वरूप है, ऐसी उपयोग की वृत्ति, उपयोग का ऐसा परिणमन कि जिसका आलम्बन आत्म स्वरूप है, लेना आत्म स्वरूप जिसका आलम्बन है, ऐसे भाव से फिर कहते हैं कि जीव सर्व भावों का परिहार कर सकता है। एक आत्म स्वरूप के आलम्बन वाला उपयोग का जो परिणाम वृत्ति और उपयोग की वह स्वरूप आलम्बन वाली धारा है, उससे सर्व भावों का परिहार किया जा सकता है। इसलिए ध्यान वह सर्वस्व है, सर्वस्व है। इसका यहाँ टीका में खुलासा किया कि जितना व्यवहार चारित्र में 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, 13 प्रकार का चारित्र, प्राश्चित, आलोचना, समाधि, सब ये ध्यान ही है। बस इतना यहाँ कहना। देखो टीका दोबारा से, यहाँ इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही पर जोर है, ही पर जोर है। धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है, ऐसा कहा है। अब क्या कहा है वो यहां कहते हैं। समस्त पर द्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित कौन, अब विषय बताया। अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारिणामिक भाव, उसकी भावना। इतनी बात आई। देखो पहले आदि पंक्ति में क्या कहा कि जो निरालंबी तत्व है, अभी चल रहा था ना अपना निर्दिराधिकार 214 गाथा है ना, नियदो निरालंबी, नियम से यह आत्मा निरालंबी स्वरूप है, इसको किसी के आलम्बन की दरकार नहीं। जितने पंच परमेष्टि और 4 वो गिनाए थे ना, जिन भवन, जिन वाणी, जिन प्रतिमा और जिन धर्म, और 5 परमेष्टि, ये 9 देव हैं, व्यवहार के विषय रूप ये हैं, लेकिन इनके आलम्बन से रहित है यह निरालंबी। वहीं से बात मिलाना है यहाँ। उन सब के आलम्बन से रहित यह निरालंबी स्वनिज शुद्धात्म स्वरूप आत्मा। ये आदि पंक्ति इससे मिलाओ। समस्त पर द्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित ये आत्मा निरालंबी है। इसके सर्व पर द्रव्य अरिहंत सिद्ध भगवंत प्रतिमा मंदिर शास्त्र जिनवाणी सब जितने अन्य विषय है उनके परित्याग रूप लक्षण से लक्षित होता है। यानी क्या अर्थ हुआ? उनके परित्याग, उनका परित्याग माने वे आलम्बन भूत नहीं, ऐसे लक्षण से, यानी यह मैं निरालंबी हूं, ऐसे लक्षण से लक्षित। कौन? यह आत्मा। उसकी व्याख्या अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारिणामिक भाव की भावना। भावना माने क्या हुआ? अपने इस निरावरण, नित्य निरावरण, त्रिकाल निरावरण, सहज
परम पारणामिक भाव स्वरूप इस चैतन्य परमात्मा में उपयोग की लीनता। दोबारा से बात बहुत ही गंभीर है और बहुत यानी इन गाथाओं का जो क्रम चला आया उसमें ये काफी महत्वपूर्ण गाथा है। पहली आदि पंक्ति में समस्त परद्रव्यों के परित्याग रूप लक्षण से लक्षित तो नास्ति कराई। आत्मा वस्तु ऊपर कहा था ना, गाथा से टीका है गाथा की, तो गाथा में क्या कहा था? आत्म स्वरूप जिसका आलम्बन है, ये कहा था ना। तो आलम्बन भूत जो आत्मा है, जो निज स्वरूप परमात्म तत्व अपना आलम्बन भूत है, उसमें नास्ति कराई कि समस्त परद्रव्यों के परित्याग के लक्षण से लक्षित। अच्छा, तो अस्थि क्या है? कि अखंड नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव, ये इसकी अस्थि भाव है। और इसकी भावना माने इसके आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग की धारा। ठीक है ना। अब क्या कहते हैं? औदयिक, औपशमिक, छायिक और छायोपशमिक, ये चार भावांतर जो हैं उनका परिहार करने में अति आसन्न भव्य जीव समर्थ है। लो, इनका परिहार कराया है। इनको क्या है? चार भाव गिने ना अभी निर्देश भाई, क्या कौन कौन से? पांच भाव कहे ना जीव के पांच भाव अपन यदि कहते हैं तो कौन कौन से भाव आते हैं मुन्नालाल जी भाई साहब? औदयिक भाव, औपशमिक भाव, छायोपशमिक भाव और छायक भाव और परम पारणामिक भाव। ठीक है, तो एक परम पारणामिक भाव आलम्बन भूत है और चार को भावांतर कहा। भावांतर शब्द से क्या अर्थ निकलता है? अन्य भाव, यानी ये परम पारणामिक स्वरूप में और औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक, छायक भाव ये मुझसे अन्य, तो भावांतर शब्द लिया। इनका परिहार कराया है। और परिहार करने में कौन जीव समर्थ है? कि अति आसन्न भव्य। अति आसन्न भव्य कौन है? जो इस नित्य निरावरण सहज परम पारणामिक भाव की भावना में परिणमित है, जो अपने ज्ञायक स्वभाव की एकाग्रता में परिणमित है, वह अति आसन्न भव्य जीव है। और वह ही समर्थ है चार प्रकार के भावों का परिहार करने में। औदयिक, औपशमिक, छायोपशमिक और छायक। महाराज छायक भाव का भी परिहार, कि चलो अपन नीचे इसका फुटनोट पढ़ते हैं। नीचे मिल गया ना, देखो बहुत गंभीर है वो, फुटनोट में बहुत भाव भरा है। यहां चार भावों के परिहार में, परिहार नाम त्याग, परिहार नाम त्याग, उसको छोड़ना, ये बात है ना। तो यहां चार भावों के परिहार नाम त्याग में छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय का भी परिहार यानी त्याग करने का कहा है। कहा कि नहीं कहा? कुंद आचार्य भगवान ने 119 नंबर का सूत्र नियम सार नामक परमागम, इसके इस सूत्र में आचार्य कुंद भगवान ने कहा सब भाव को छोड़ सकता है। सब भाव में टीकाकार मुनिराज कहते हैं कि जीव के पांच ही तो भाव हैं। पांच भाव में एक परम पारणामिक नित्य निरावरण सहज स्वभाव स्वरूप भाव, और चार ये भावांतर औदयिक, औपशमिक, छायक, छायोपशमिक, इनको छुड़ाया है। तो इनको छुड़ाया है तो उसका यहां विस्तार से अपन देखते हैं कि कारण क्या है, किस कारण से उस भाव को भी छुड़ाया जो सिद्ध भगवंत के प्रकट है। सिद्ध भगवंत को कौन सा भाव प्रकट है? छायक भाव प्रकट है।
केवली परमात्मा को कौन सा भाव प्रकट है? छायक भाव प्रकट है कि नहीं? तो वो ही छुड़ा दिया कि सुनो उसका कारण इस प्रमाण से कि शुद्धात्म द्रव्य का ही, सामान्य का ही आलंबन लेने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। आ गई बात? सूत्र तो दे ही दिया यहां से फुटनोट में। जो मूल बात है कि पर्याय जो छायक भाव रूप पर्याय है। छायक भाव पर्याय है कि द्रव्य भाव है? चंद्रेश भाई, पर्याय भाव है। ये प्रकट होता है, परम पारिणामिक भाव प्रकट नहीं होता है। ये त्रिकाल निरावरण सहज ऐसे का ऐसा ही रहा हुआ है। छायक भाव प्रकट होता है, प्रकट होता है तो पर्याय भाव है। समझ गए ना? तो अभी देखो, शुद्धात्म द्रव्य का ही यानी सामान्य का ही आलंबन लेने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। छायक भाव का यानी कि शुद्ध पर्याय का। अब पर्याय है तो इसे सामान्य कहेंगे कि विशेष कहेंगे? विशेष कहेंगे। सामान्य उसे कहते हैं जो सदैव एक सर का रहता है, और विशेष उसे कहते हैं जिसमें भेद पड़ते हैं। तो इस त्रिकाली निरावरण अखंड अपना परम पारिणामिक भाव, इसमें भेद नहीं पड़ता है। ये सामान्य स्वरूप है, और इसके आलम्बन से प्रगटने वाली अथवा इसके नई आलम्बन से प्रगटने वाली जितनी पर्याय हैं वे विशेष हैं, और एक भाव भी आ गया उसमें। अभी अपनी बात चलती है छायक भाव की, ठीक है? छायक भाव का यानी शुद्ध पर्याय का यानी विशेष का आलम्बन करने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रकट नहीं होती। सिद्ध परमात्मा के सादि अनंत छायक पर्याय प्रति समय नई 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 प्रकट हो रही हैं। तो वो किसके आलम्बन से हो रही हैं? सिद्ध परमात्मा को छायक परिणाम का आलम्बन चल रहा है कि परम पारिणामिक भाव का आलम्बन चल रहा है? हाँ, वो मतलब जीव के 5 प्रकार के भावों से बाहर जीव नहीं होता। इन 5 भावों को कहो कि जीव है ना, तो जीव है तो इसके भावों कुछ भाव होंगे कि नहीं? शक्कर है तो सफेदी मिठास आदि भाव है कि नहीं? तो आत्मा का कोई भाव है कि नहीं? 5 भाव बस। जीव के 5 असाधारण भाव, तत्वार्थ सूत्र में कहा असाधारण भाव। असाधारण में 4 विशेष रूप हैं, 1 सामान्य रूप है, 1 द्रव्य रूप है, 4 पर्याय रूप है, 1 प्रकट है सदा काल, 4 प्रकटते हैं। ये 5 भाव वाला जो प्रकरण है ना, सबके ख्याल में है, कोई नई चीज तो है नहीं, लेकिन वो बहुत ही गंभीर बात है। वो ख्याल में रखने से आलम्बन भूत क्या, निरालंबन वो अनालंबन भूत क्या और आलम्बन भूत क्या, ये सारी बात चर्चा जो अपनी अध्यात्म में आगम में आती है उसका अपने को मालूम पड़ता है। देखो अभी ये फुटनोट भी सामान्य नहीं है, गंभीर है चर्चा। देखो फिर दोबारा से ले लेते हैं। शुद्धात्म द्रव्य का ही, सामान्य का ही आलम्बन लेने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, लेकिन छायक भाव का यानी शुद्ध पर्याय का यानी वह तो विशेष है, तो उस विशेष का आलम्बन करने से छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय कभी प्रकट नहीं होती। ये नियम सार में इसलिए परद्रव्य कहा उसको, परभाव परद्रव्य कहा, परद्रव्य भी कह दिया।
क्योंकि जिसके आलम्बन से नवीन पर्याय उपस्थिति नहीं, उसे आद्रव्य है तो परद्रव्य है। ऐसे नहीं उत्पन्न होती। देखो, इसलिए अब जरा ध्यान से देखना इसमें शब्दों का क्या प्रयोग है और उसके अंदर भाव क्या कहना चाहते हैं। छायक भाव रूप शुद्ध पर्याय कभी नहीं प्रकटती, किसके आलम्बन से? छायक भाव के आलम्बन से, और पारिणामिक भाव के आलम्बन से शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ठीक है, आगे चली बात। इसलिए छायक भाव का भी आलम्बन त्याज्य है, परिहार के योग्य है, छोड़ने के योग्य है। ठीक है, यह जो छायक भाव के आलम्बन का त्याग, उसको ही यहां छायक भाव का त्याग कहने में आया है। आ गई बात स्पष्ट समझ में? नहीं तो अटपटी सी लग रही थी कि साहेब प्रकट करने योग्य है, हम तो इसी पर्याय की टोह में बैठे हैं और आप इसे कहते हो कि ये छोड़ो। तो कहा कि भैया उसका आलम्बन लेने योग्य नहीं है। आलम्बन लेने से अभी देखो, चार भावांतर की बात आई ना, इसमें आएगी तो अपन 1 मिनट में करते हैं। औदायक भाव एक तरफ रखो, औपसमिक, छायोपसमिक, छायक, ये 3 आंशिक निर्मल और पूर्ण निर्मल हैं। औदायक भाव मलिन भाव है ना? और यह जो अपना चैतन्य परमात्मा परम पारिणामिक भाव, यह परिपूर्ण शुद्ध स्वरूप अखंड भाव है। अब इसका आलम्बन जीव लेता है तो आंशिक निर्मल और पूर्ण निर्मल भाव प्रकटते हैं, और इसका आलम्बन नहीं लेता है तो मलिन भाव उपजते हैं। लेकिन किसी भाव का आलम्बन लेने से आंशिक निर्मल या पूर्ण निर्मल भाव की प्राप्ति नहीं होती। यानी औपसमिक भाव वह भी इस परम पारिणामिक भाव के आलम्बन से ही उत्पन्न होता है। वो कोई सोचे कि आंशिक निर्मल तो पंच परमेष्टि के आलम्बन से हो जाएंगे तो वे तो परद्रव्य हैं, अच्छा तो उनके छायक भाव के आलम्बन से हो जाएंगे तो वे तो परद्रव्य और उनकी पर्याय है। तो किसी अपने ही औपसमिक भाव के आलम्बन से औपसमिक अथवा छायोपसमिक भाव प्रकटेगा कि नहीं? एकमात्र अखंड नित्य निरावरण परम पारिणामिक भाव सहज जो चैतन्य भाव है, एक वह ही आलम्बन भूत है। ये चर्चा यहां पर की जा रही है। तो क्या कहा कि छायक भाव के आलम्बन का त्याग, उसको यहां छायक भाव का त्याग कहने में आया है। यहां ऐसा उपदेशित किया है कि पर द्रव्यों का और पर भावों का आलम्बन तो दूर रहो, मोक्षार्थी को अपने औदायिक भावों का यानी समस्त शुभ अशुभ भाव आदिक का, औपसमिक भावों का, उसको समझाया कि जैसे कीचड़ नीचे बैठ गया हो ऐसे जल समान औपसमिक सम्यक्त आदि भावों का, छायोपसमिक भावों का यानी अपूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पर्यायों का, ऐसे ही छायक भावों का। तो छायक भाव को भी समझाया कि छायक सम्यक्त्व आदि सर्वथा शुद्ध पर्याय होगा। इसमें छायक सम्यक्त भी आ जाता है, छायक चारित्र भी आ जाता है, छायक भाव, पूर्ण भाव, केवल ज्ञान सब आ जाता है। कितनी बात आई। यहां क्या कहना है इस गाथा में कि भैया पर द्रव्य और पर भावों का आलम्बन तो दूर रहो।
नवदेव कहे उनका आलम्बन तो दूर रहो, लेकिन मोक्षार्थी को, आत्मार्थी को, सुखार्थी को, आनंदार्थी को, जिसका प्रयोजन आनंद की प्राप्ति करना है, उसको भैया औदायक भावों का, ये कौन होते हैं कि समस्त शुभ अशुभ भाव जितने हैं मलिन, वे सब औदायक। फिर औपसमिक भाव, यानी जैसे कीचड़ नीचे बैठ गया हो, पानी हो मैला और उसमें अपन ने फिटकरी घुमाई जरा क्षण भर को, तो कीचड़ नीचे बैठ गया और ऊपर दिखता पानी निर्मल है, ऐसा औपसमिक सम्यक्तवादी भाव। फिर कहा छायोपसमिक भाव में क्या ले लेना कि अपूर्ण ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की पर्यायें, वे छायोपसमिक। और छायक भाव माने छायक सम्यक, छायक चारित्र, केवल ज्ञान आदि, सिद्ध दशा आदि छायक भाव, शुद्ध पर्याय, सर्वथा शुद्ध पर्याय, उनका भी आलम्बन छोड़ना। तो अभी अपन तो अपने केस में क्या एप्लीकेबल है वो देख सकते हैं। छायक भाव अभी है नहीं, है ना। छायोपसमिक भाव जो अभी ज्ञान की अपूर्ण अवस्था है वो है ज्ञान दर्शन की। औपसमिक भाव सम्यक्त रूप है नहीं। औदायक भाव है। औदायक भाव दो प्रकार के चल रहे हैं हमको। एक घर स्त्री कुटुंब परिवार को लक्ष्य करता हुआ अशुभ भाव, और एक इस नवदेवता स्वरूप जो जिनवाणी, जिन प्रतिमा, पांच परमेष्ठी, इनको आलम्बन करता हुआ शुभ भाव। इनमें से कौन से भाव का आलम्बन लें कि जिससे हमें आनंद की प्राप्ति हो, यही चर्चा में से बात कर रहे हैं। किसका आलम्बन लें बता। औपसमिक अभी है नहीं, छायोपसमिक अभी ज्ञान आदि की अल्प दशाएं हैं, छायक भाव है नहीं, और एक निरंतर अनादि से बिना त्रुटक किए चला आया औदायिक भाव है, जिसमें दो प्रकार पड़ते हैं, शुभ भाव अशुभ भाव। घर स्त्री पुत्र धंधा दौलत के आलम्बन वाला अशुभ भाव है, और नौ देवता पांच परमेष्ठी जिनवाणी, जिन शास्त्र स्वाध्याय संबंधी ये जो भाव है ये शुभ भाव है। इनमें कौन से भाव का आलम्बन लेके सुख प्राप्त हुए? इसमें तो छुड़ाया है कि नहीं छुड़ाया आचार्य भगवान ने? तो सब चीज सामने आ गई है। अब इसके बाद भी अपन समझो शब्द अच्छा नहीं है पर बोलेंगे, ढीठपना देते जाएं तो फिर क्या करें? यानी शुभ भाव आलम्बन छोड़ना। तो शुभ भाव का आलम्बन कैसे ले रखा है हमने, तब तो छोड़ने की बात करेंगे। शुभ भाव का आलम्बन कैसे ले रखा है हमने जो उसे छोड़े, कि देखो ऐसे ले रखा है कि परिणति में शुभ अशुभ भाव है कि नहीं। मुनिराज के तो छायक सम्यक दृष्टि हो मुनिराज, तो उनके छायक भाव भी है, छायोपसमिक भाव भी है, औपसमिक भाव भी है चारित्र आदि में। तो उनके तो तीनों भाव हैं और औदायिक भाव भी है, चारों भाव हैं। अब वे क्या करते हैं, मुनिराज क्या करते हैं कि मुनिराज वे परिणति में वर्तते निर्मल भावों का भी आलम्बन नहीं लेते। तो तुम शुभ भाव का आलम्बन लेते हो कैसे, कि हम कैसे ले लेते हैं बता दो। कि शुभ भाव उपादेय रूप है, लाभ रूप है, इससे मुझे लाभ होता है, इसमें मुझे वर्तन करना चाहिए, ये ही शुभ भाव का आलम्बन है। उसमें हित रूपता, उसमें सुख रूपता, उसमें उपादेय रूपता, उसमें कर्तव्यपना। शुभ भाव के कर्तव्यपने में ही शुभ भाव का आलम्बन है, और वो छोड़ना। अपन आत्मार्थी है कि नहीं, कि ये मुनिराज के लिए है सारी बात। आत्मार्थी है ना,
तो अपने लिए भी तो बात आई है कि नहीं आई? वे तो कर ही रहे हैं, तब तो मुनि हैं। वे तो चार भावांतरों का आलम्बन लेते नहीं हैं, तो उनके स्वभाव नहीं होते क्या मुनिराज के? होते हुए भावों में उपादेयता नहीं, होते हुए भावों में कर्तव्यपना नहीं, होते हुए भावों में स्वामीपना नहीं, ऐसे करके है। एक चैतन्य नित्य निरावरण जो अपना सहज परम पारिणामिक भाव है, एक उसमें ही अपने पने की मीट मार करके बैठे हैं मुनिराज। तो ऐसा प्रत्येक आत्मार्थी को भी यही चाहिए। सम्यक दर्शन इसी से होगा और चारित्र भी इसी से होगा और चारित्र की पूर्णता भी इसी से होगी और सिद्ध अवस्था भी इसी से होगी। एक ही है। क्या कह दिया? मात्र परम पारिणामिक भाव का, शुद्धात्म द्रव्य सामान्य का आलम्बन लेना। और एक बहुत सरल सी बात है, सामान्य किसे कहते हैं, विशेष किसे कहते हैं? जो एक सर का चला आया है वो सामान्य है, जो पलट जाता है वो विशेष है, अथवा जो भेद को प्राप्त होता है वो विशेष है, अभेद रहा हुआ है वो सामान्य है। सीधी सीधी बात है, बहुत ज्यादा कठिन तो बात नहीं है। देखो क्या कहा, शुद्धात्म द्रव्य सामान्य का आलम्बन लेना। फिर क्या कहा, उसको आलम्बन करने वाला भाव ही, किसको? अपने नित्य निरावरण सहज परम पारिणामिक स्वरूप भाव को आलम्बन करने वाला जो उपयोग की एकाग्रता का भाव, जिसे वास्तव में धर्म ध्यान कहते हैं, वह ही महाव्रत है, वही समिति है, वही गुप्ती है, वही प्रतिक्रमण है, वही आलोचना है, वही प्रत्याख्यान है, वही प्रायश्चित आदि सब कुछ वही है। हो गई नियम सार की पूरी स्वाध्याय। बाकी सब विशेष विशेष करके है, लेकिन यदि अपन नियम सार में से एक बात निकालना चाहें कि महाराज इस नियम सार जैसे निज भावना के निमित्त रचे गए आचार्य कुंद कुंद परमात्मा की इस कृति का क्या स्वरूप है, क्या उसका थ्रस्ट पॉइंट है, क्या उसकी मूल बात है, कि वो जितने भी व्यवहार चारित्र नाम से कहे जाने वाले जितने चारित्र के भाव हैं, वे सब संज्ञाएं उधर भिन्न भिन्न प्राप्त होती हैं, लेकिन स्वरूप के आलम्बन में वर्तती हुई उपयोग की धारा ही चारित्र है। जितनी संज्ञाएं वहां पड़ती हों वे पड़े, लेकिन वास्तव में तो सारा चारित्र ये स्वरूप की आराधना मात्र है। बस एक ये ही आलम्बन भूत है। अभी अपने विषय मिल गया 214 गाथा में समय सार जी। निरालंबी है ये आत्मा, निरालंबी है आत्मा का मतलब किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं इसको। तो किसके आलम्बन में रहे कि वर्तती परिणति अपने आलम्बन में रहे, इसका ही ऐसा स्वरूप है और इसी में प्रयोजन नाम आनंद की प्राप्ति है। देखो फिर ब्रैकेट में भी लिखा, आत्म स्वरूप का आलम्बन, आत्म स्वरूप का आश्रय, आत्म स्वरूप प्रति की सन्मुखता, आत्म स्वरूप प्रति का झुकाव, आत्म स्वरूप प्रति झोंक, आत्म स्वरूप का ध्यान, परम पारिणामिक भाव की भावना कि मैं ध्रुव शुद्ध आत्म द्रव्य सामान्य हूं, ऐसी अनुभव की परिणति, बोलने की नहीं।
लिखा ना, ऐसी परिणति। मैं ध्रुव शुद्ध आत्मद्रव्य सामान्य हूं, ऐसी प्रतीति वाली अनुभवती हुई परिणति, इन सब का एक अर्थ है। ये बधानो एक ही अर्थ छे। क्या अर्थ है? धर्म ध्यान। धर्म ध्यान किसे कहते हैं निर्देश भाई? अपने परम पारिणामिक भाव की एकाग्रता में वर्तता हुआ उपयोग का जो परिणमन वृत्ति और परिणति है, उसका नाम धर्म ध्यान है। इसके अलावा धर्म ध्यान कोई होता ही नहीं। तो जो शास्त्रों में कहा है 5 महाव्रत का परिणाम, समिति गुप्ती का परिणाम, चारित्र का परिणाम, इसको भी तो धर्म ध्यान कहा है कि नहीं कहा है? आप तो बस चालू हो गए। जिनवाणी की सब तरफ से बात बताओ हमें कि उसको धर्म ध्यान कहा कि ना कहा। अरे भैया, उसको धर्म ध्यान कब कहा? कि जिसको ये धर्म ध्यान वर्त रहा है, वास्तव में तो यही धर्म ध्यान है। उसको तो यूं ही कह दिया कहने के लिए। तो वो कौन सा ध्यान है? आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान कैसे कहते हो? जैसे व्यवहार धर्म ध्यान कहा कि हम तो इससे कहते हैं स्वरूप आलम्बन वाले जो 2 ध्यान हैं वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, और स्वरूप के अलावा जो आलम्बन वाले हैं वे आर्त ध्यान रौद्र ध्यान है। देखो, ये फुटनोट अपन ने पढ़ा, टीका पूरी पढ़ते हैं, फिर गुरुदेव का प्रवचन देखते हैं। अपनी टीका तीसरी लाइन पे थी, परिहार करने के लिए अति आसन्न भव जीव समर्थ है, इसलिए ही उस जीव को पाप अटवी पावक कहा है। पाप माने पुण्य पाप रूपी शुभ अशुभ भाव की परिणति में रही हुई मलिनता, उसको कहते हैं पाप अटवी। अटवी जंगल से कहते हैं, और जंगल उसे कहते हैं जहां अनेक प्रकार के वृक्ष खड़े हों। तो जिसकी परिणति में ये शुभ अशुभ भाव रूपी मलिनता वर्त रही है, उसको पाप अटवी कहा। और इसको कौन जलाने में समर्थ है? कि वह जीव ही समर्थ है जो इस सहज नित्य परम पारिणामिक भाव के आलम्बन में वर्तता हुआ ध्यान की अग्नि जला रहा है। ध्यान को अग्नि उपमा दी है ना, ध्यान को अग्नि की उपमा दी। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान अग्नि रूप है। क्यों? कि ये परिणति की मलिनता रूपी जंगल को जला देने में समर्थ है। देखो, पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि कहा, जीव को ही कह दिया। कौन से जीव को? जो अपने नित्य सहज परम पारिणामिक भाव का आलम्बन लेकर जिसके उपयोग की वृत्ति चल रही है, उसको ही वो जीव वो पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि कह दी। पावक कहा ना, पावक किसे कहते हैं? अग्नि को। पापाट भी पावक है ना, पाप रूपी अटवी को जलाने वाली अग्नि कहा है। फिर जो अपन ने फुटनोट में पढ़ी थी वही बात यहां आई। ऐसा होने से 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, प्रत्याख्यान, प्रायश्चित, आलोचना इत्यादि सब ध्यान ही है। यानी ये ध्यान कहो, चारित्र कहो, या इतने सारी संज्ञाएं कहो, खरेखर तो यही है। अर्थात परम पारिणामिक भाव की भावना रूप। भावना रूप माने उसमें लगी हुई परिणति के परिणमन रूप जो ध्यान है, वह ही महाव्रत, प्रायश्चित आदि सब वो ही है। लिखा है ना, तेज महाव्रत प्रायश्चित आदि बद्धूज है, सब वो ही है। तो ये अपन ने इसमें इसी नियमसार ग्रंथ में व्यवहार चारित्र अधिकार आया था,
उसमें सब इस प्रकार की संज्ञाओं के व्यवहार चारित्र का वर्णन किया। तो फिर कहा कि वो तो कहने के हैं, वास्तव में तो ध्यान है वही है। देखो अपन गुरुदेव की व्याख्या थोड़ी देखते हैं, 9 नंबर पेज। गुरुदेव ने प्रवचन शुरू करते ही आ हा बोला, गाथा पढ़ी ना, गाथा का हरि गीत पढ़ा, तो बस यही वो से कहा। देखो ये उत्थानिका की पंक्ति है। यहां इस गाथा में निज आत्मा जिसका आश्रय है, देखो अपना आत्मा, पर का आत्मा भगवान का भी नहीं, पंच परमेष्टि का आत्मा नहीं। क्यों नहीं? ये परद्रव्य है। परद्रव्य का आश्रय करने जाओगे तो क्या हो जाता है निर्देश भाई? राग हो जाता है। तो निज आत्मा जिसका आश्रय है, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान। देखो धर्म ध्यान में निश्चय धर्म ध्यान लिया। अब ये भी एक बात हुई, धर्म ध्यान कहते ही इसको है, फिर निश्चय शब्द क्यों लगाया? कि व्यवहार रूपी जो प्रशस्त राग स्वरूप, जो महाव्रत और समिति गुप्ती प्राश्चित आलोचना आदि हैं, उनको भी व्यवहार धर्म ध्यान कहने में आया है। इसलिए उसका निषेध करते हुए यहां धर्म ध्यान के साथ निश्चय विशेषण लगाया। तो कहा निश्चय धर्म ध्यान लिया। शुभ राग को कोई समय व्यवहार धर्म ध्यान कहते हैं ना, वो नहीं लेना, ये मना किया। ये नहीं, उसकी बात नहीं चलती है। वो वास्तव में वो तो राग उत्पादक है। वो राग उत्पादक होने से आकुलता देने वाला है। उस समय उपयोग में आकुलता का वेदन होता है, आनंद का नहीं होता है। वो नहीं लेना, ऐसा कहा। निज आत्मा जिसका आश्रय है, निज आत्मा जिसका आधार है, निज आत्मा जिसका अवलंबन है, ऐसा निश्चय धर्म ध्यान ही सर्व भावों का अभाव करने में समर्थ है। पहले तो कहा संसार में रखड़ने के सर्व भाव, है ना। अब आलम्बन की अपेक्षा उनका परिहार भी कराया, 4 भावों का, वो बात आएगी। इसका अभाव करने में समर्थ है, ऐसा भगवान ने कहा है। अलग मलक की बात है, ऐसी ये अगम्य गम्य की बातें। अरे रे, संप्रदाय में तो कोई दिन सुनने मिले नहीं। अंदर भगवान विराजते हैं। बोलो निर्देश भाई, किसके अंदर? वहां तो विराजे ही हैं, वे तो प्रगट पने विराज रहे हैं और ये स्वरूप पने विराज रहा है। तो अंदर भगवान विराजते हैं। जिन स्वरूप तुम हो, हम सब कैसे हैं? जैन स्वरूप जिन स्वरूप हैं। घट घट अंतर जिन वसे, आता है ना। जिन यानी वीतराग स्वरूप ही तुम अंदर हो। पर्याय में जो रागादि हैं ये पर है। पूरा द्रव्य तो वीतराग स्वरूप ही है। क्या गजब की बात है, थोड़ी समझने की बात है कि आत्मा वस्तु स्वरूप से अपने सामान्य रूप स्वरूप में तो वीतराग स्वरूप ही है, और परिणति में जो रागादि भाव है, वीतराग और राग, 2 शब्द आए कि नहीं आए? तो वीतराग और राग दोनों विपरीत, अपोजिट है। आत्मा सामान्य स्वरूप से रहा हुआ तीनों काल सदैव वीतराग स्वरूप है। सो ये स्वस्वरूप बात है, ये इसका स्वस्वरूप है। और परिणति में जो रागादि वर्त रहे हैं ना, शुभ अशुभ, वे पर है। पूरा द्रव्य तो वीतराग स्वरूप ही है।
घट घट अंतर जिन वसे घट घट अंतर जैन। ये जिनको इस वीतराग स्वरूप को रागादि से भिन्न, रागादि के काल में रागादि से भिन्न अपना चैतन्य सामान्य आनंद निर्मलानंद स्वरूप प्रभु, इसको जो अंदर में अपनी उपयोग दशा में अनुभव करके श्रद्धा के द्वारा कबूल करे, अनुभव करे, इसका नाम जैन है। जैन कोई उपवास करे कि फलाना करे, चौबियार करे, चौबियार कहते हैं शाम को भोजन कर लेना, अंतव कहते हैं ना अपने आप, तो चौबियार करे इसलिए जैन, ऐसे जैन नहीं होता। जैन किसको कहना कि अपने जिन स्वरूप चैतन्य परमात्मा का उपयोग में अनुभव पूर्वक उसकी श्रद्धा प्रतीति के परिणाम में परिणमित है, वो जैन है। अनेक प्रकार के क्रियाकांड करता हो, उसका नाम जैन नहीं है। भारी कठिन बातें, शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय